आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्रांतिकारी की जिन्होंने न सिर्फ देश एवं मातृभूमि के प्रति अपना योगदान दिया, अपितु उन्होंने कई बड़े बड़े क्रांतिकारियों के आदर्श बनने की भूमिका भी निभाई। हम बात कर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। बिस्मिल जी का जन्म उस समय 1897 को शाहजहानपुर, जो कि संयुक्त प्रांत अर्थात आज के उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था, शाहजहानपुर में हुआ। बिस्मिल जी एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे। बिस्मिल जी बचपन से ही अपनी मातृभूमि से उपनिवेशी गोरों को भगाने के लिए आतुर थे। अपने बाल्यकाल से ही बिस्मिल जी पर आर्य समाज का काफी प्रभाव था। बिस्मिल जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से काफी प्रभावित थे एवं उस पुस्तक को पढ़कर बिस्मिल जी के अंदर राष्ट्रवाद की चेतना भी जगी। अब बिस्मिल जी लगातार देश की सेवा करने के लिए उत्सुक थे। बिस्मिल जी लेखन का कार्य भी किया करते थे। उन्हें अपनी पुस्तक लेखन से अर्थात पुस्तकों के विक्रय से जो भी मूल्य प्राप्त होता उसे वो देश की सेवा में अर्पित करना चाहते थे। राम प्रसाद बिस्मिल कांग्रेस के गर्म दल, उसके अंतर्गत लाल बाल पाल एवं गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल से काफी प्रभावित थे। बात उन दिनों की है जब 1918 में बिस्मिल जी मैनपुरी षड्यंत्र में फंसे। इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। अपने कई साथी, जिनमें सचिंद्रनाथ सान्याल एवं अन्य भी थे, उनके साथ मिलकर बिस्मिल जी येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करने लगे। अब बिस्मिल जी देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्हें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जिसके अंतर्गत पूरे देश से अलग अलग क्रांतिकारियों को, अलग अलग हिस्सों के युवा क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी इत्यादि के साथ मिलकर एक ऐसे संगठन की स्थापना की जिसने आने वाले समय में कई उत्कृष्ट कार्य किए। वो संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक सबसे बड़ी कार्य भूमिका रही काकोरी षड्यंत्र। अब जब क्रांतिकारी देश के लिए कुछ करना चाहते थे तो उन्हें संसाधनों की आवश्यकता होती है, और आपको पता है कि संसाधन बिना धन के पूरे नहीं हो सकते। अब मोटी मोटी बात करें तो क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी। अब यह धन कहां से आता? इसके लिए सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसके अंतर्गत अंग्रेजों का जो खजाना था वो काकोरी नामक स्टेशन पर ट्रेन में आने वाला था। इस क्रांति की भूमिका अर्थात काकोरी षड्यंत्र का नेतृत्व कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल और उनके मित्र अशफाक उल्ला खान। काकोरी ट्रेन को लूट लिया गया। 7,215 रुपए के लगभग उन्हें उससे धन प्राप्त हुआ। इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद सभी क्रांतिकारी भूमिगत होने लगे, अन्य अन्य जगहों पर छिपने लगे। परंतु जैसा आप जानते हैं, भारत का इतिहास इस मामले में काफी कमजोर रहा है कि जब जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो हमें हमारे देश के देशद्रोही एवं भेदिए शत्रु के सामने हमें कमजोर करने में मदद करते हैं। ऐसा ही पंडित जी के साथ हुआ। एक भेदी की मदद से राम प्रसाद बिस्मिल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित जी के बाद अन्य साथी भी लगातार गिरफ्तार होने लगे, जिनमें सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी एवं अन्य भी थे। परंतु उनके 3 महत्वपूर्ण साथी अब गिरफ्तार हो चुके थे, जिनके नाम अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी थे। पंडित जी काफी निराश थे। चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह फरार थे। अदालतों में मुकदमे चलने लगे। सचिंद्रनाथ सान्याल को काला पानी की सजा देती गई। राम प्रसाद बिस्मिल पर भी मुकदमा चला, जिसके अंतर्गत बिस्मिल जी को काफी टॉर्चर किया गया जेल के अंदर। उन्हें अमानवीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। बिस्मिल जी जब जेल में थे तो कविता गाया करते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, अब मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है, देख तेरी हिम्मत की चर्चा लोगों की महफिल में है। पंडित जी को लगातार परेशान किया गया।
उनसे पूछा गया कि अपने साथियों के नाम बताइए, पर ऐसा कहा जाता है कि पंडित जी ने सैकड़ों कोड़े खाने के बावजूद और बर्फ की सिल्ली पर नग्न अवस्था में लेटने के बावजूद उफ तक नहीं किया और नहीं अपने साथियों के नाम बताए। मुकदमे के बाद पंडित जी को फांसी की सजा सुनाई गई। अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को भी फांसी की सजा सुनाई गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इस घटना से काफी कमजोर हुआ। अब पंडित जी को गोरखपुर की जेल में ले जाया गया। एक बार की बात है जब रामप्रसाद बिस्मिल जी से उनकी मां मिलने की कोशिश कर रही थी। कहा जाता है कि जेलर का स्वभाव अच्छा था, इसलिए उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल जी की मां को मिलने दिया। उनकी मां उनके सामने विलाप कर रही थी। रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी मां से कहा कि मां, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ मांगना चाहता हूं, क्या आप पूरा करोगी? तो मां ने हाँ का जवाब दिया। बिस्मिल जी ने अपनी माता से कहा कि जब ये देश आजाद हो जाएगा तो उस आजादी को और उसके जश्न को देखने के लिए मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा। अगर तुम जीवित रही तो मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि मेरी तस्वीर को उस जश्न के किसी कोने में छिपा कर रख देना, ताकि लोग मुझे देख ना पाए। उनकी माता ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों? तो बिस्मिल जी ने प्रत्युत्तर दिया कि जब लोग आजादी का जश्न मना रहे होंगे और वो मेरी तस्वीर को देखेंगे तो वो लोग मायूस हो जाएंगे। जश्न की खुशी अलग रखने के बाद उनके आंखों में आंसू आ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि जब आजादी का जश्न मने, देश का अपना ध्वज लहराए, तब मेरे देश के नागरिक मुझे देखकर मायूस हो जाए। मैं अपनी तस्वीर के माध्यम से उस जश्न को देखना चाहता हूं, उन्होंने अपनी मां से कहा। उनकी मां वहां से चली गई। पंडित जी को गोरखपुर की जेल में फांसी दे दी गई और भारत माता का यह सपूत मृत्यु के आलिंगन में चला गया। परंतु आज भी रामप्रसाद बिस्मिल हमारे दिल में, हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में अमर है और अमर रहेंगे। जय हिंद।